किया जाता है एक विज्ञान जी सर। और एक होता है दर्शन, दर्शन शास्त्र। जी सर। विज्ञान और दर्शन शास्त्र में समानता क्या है? इतिहास विज्ञान नहीं, ये मेरा मानना जी सर। है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो उसके कारण बताएं, और सहमत नहीं है तो उसके कारण। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इनमें डिफरेंस। भावना योग करने की जरूरत क्या है जब हम यहाँ पेपर 4 में एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ ही रहे? तो मतलब आप इमोशनल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक को व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं भावना योग द्वारा, कह सकते हैं क्या ये बात? ज्ञान के बारे में बात चल रही थी, आप इंटरेस्टेड दिखाते हैं ज्ञान। 5 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने जी सर। सर आप यस सभी को मेरा योगेंद्र, नमस्ते। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। योगेंद्र जी, अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर मेरा नाम योगेंद्र गुप्ता है। सर मैं वीरांगना रानी दुर्गावती की नगरी जबलपुर जिले का निवासी हूँ। सर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पूरी की हुई है। सर आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि स्कूल के दौरान सर मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर बनाया गया था। इस दौरान सर स्कूल के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को सर लागू कराने के दौरान सर मैंने लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन जैसे गुणों को सीखा। सर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सर मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना विज्ञान मंथन यात्रा के तहत मुझे 10 दिवसीय चेन्नई भ्रमण पर जाने का अवसर मिला था। और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जबलपुर के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय महाकौशल कॉलेज से सर पूरा किया हुआ है। और सर कॉलेज के दौरान ही सर मैं एक अपनी क्षेत्रीय स्तर की समिति जन सेवा समिति के सदस्य के रूप में मैंने भूमिका निभाई, जिसके द्वारा सर स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। सर मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना और भावना योग करना है सर। गुड। आपने एक शब्द मुझे बताया, विज्ञान मंथन। जी सर। एक विज्ञान मंथन और एक अमृत मंथन, जी सर। सुना है आपने? जी सर। क्या कुछ इस पे प्रकाश डालेंगे? विज्ञान मंथन अमृत मंथन जैसा है या जी सर। सर जैसा क्या कि अमृत का मंथन हुआ था क्या उसमें वाकई में? जी सर। सर जैसा कि हम देखते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ विज्ञान मंथन नामक की योजना सर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जाती है कि 8वीं से लेकर 12वीं तक के जो विद्यालय के छात्र होते हैं उनमें सर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जो उनका लगाव है, उनकी उत्सुकता है, उसको बढ़ाने के लिए सर। तो सर इसी के तहत जब हम गए थे तो सर हमें जो विश्व स्तरीय अलग अलग विज्ञान की प्रयोगशालाएं होती हैं सर उनका भ्रमण कराया गया। साथ ही सर अनेक वैज्ञानिकों से हमें साक्षात्कार करने का मौका मिला था। और सर हम देखते हैं कि देश में जो भी विज्ञान के क्षेत्र में नई नई तरक्कियां हो रही हैं, रोबोटिक्स हो गया, सुपर कंप्यूटर्स हो गया, सर इनके बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान की जाती है ताकि छात्र सर इससे उत्सुक हों और विज्ञान के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़े और देश की भी धीरे धीरे करके सर प्रगति हुई। आपकी भागीदारी तो कम हो गई, आप तो इतिहास की तरफ चले गए। जी सर। फिर कैसे भागीदारी कैसे बढ़ गई? जी सर। सर ये तो स्कीम फेल हो गई, इसका मतलब फिर जी ऐसा नहीं है सर। फिर सर निश्चय ही सर मुझे भी विज्ञान के बारे में सर जानने का बहुत लाभ हुआ था। लेकिन सर जैसा कि सर मेरे स्कूल के सर शिक्षक महोदय जी थे, तो सर उन्होंने बताया था कि आप स्कूल के बाद सर एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे टीचर के सर एक पुत्र थे, सर उनका मध्य प्रदेश लोक सेवा के तहत ही सर चयन हुआ था। तो चूंकि सर मैं स्कूल के दौरान ही अच्छा पढ़ने में एकेडमिक्स में अच्छा छात्र रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था कि आपको भी सिविल सेवा के क्षेत्र में ट्राई करना चाहिए और जब जानना ही है तो आप अगर आर्ट्स के क्षेत्र में तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा सहायक होगा। तो सर उन्हीं के मार्गदर्शन और कहने के कारण सर फिर मैंने बीए कर लिया था। एक शब्द जो है बहुत यूज किया जाता है, एक विज्ञान जी सर। और एक होता है दर्शन, दर्शन शास्त्र। जी सर। विज्ञान और दर्शन शास्त्र में समानता क्या है? जी सर। क्या ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं? क्या विज्ञान से ही दर्शनवाद संभव है या दर्शनवाद करने से पहले वैज्ञानिक अध्ययन को करना पड़ता है? जी सर। क्या दोनों चीजों में बताएं।
सर जैसा कि अगर हम देखें कि सर विज्ञान और दर्शन सर दोनों ही एक अलग अलग क्षेत्र को सर निरूपित करते हैं, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं सर इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। सर जो दर्शन होता है वो हमारे समाज में और सर धर्म के क्षेत्र में सर जो कुछ भी चल रहा होता है, और एक प्रकार से सर आत्मा और परमात्मा का किस प्रकार से साक्षात्कार हो सकता है, पारलौकिक मतलब विचार अभिव्यक्ति क्या होती है सर, उसको निरूपित करता है। और सर जो विज्ञान होता है वो मुख्य रूप से सर व्यवहारिकता पर आधारित होता है। मतलब दर्शन वाले व्यक्ति आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, जी सर। ये आप कहना चाहते हैं? सर मतलब सर उनका कहीं ना दर्शन शास्त्र में जब हम दर्शन शास्त्र में जो अध्ययन करते हैं वो आत्मा और परमात्मा की का अध्ययन करते हैं दर्शन शास्त्र में। सर ये तो होता है सर, इसके अतिरिक्त कुछ सर और पढ़ा है आपने दर्शन शास्त्र कभी? जी सर स्पेसिफिक रूप से तो नहीं सर, लेकिन सर तैयारी के दौरान या सर तुक्का लगा रहे हैं आप अभी? क्षमा चाहता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। इतिहास विज्ञान नहीं है, ये मेरा मानना है। जी सर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये सहमत हैं तो उसके कारण बताएं, और सहमत नहीं है तो उसके कारण बताएं। जी सर। सर इतिहास सर अगर देखा जाए तो सर इसे विज्ञान भी माना जाता है और सर कला के क्षेत्र में भी शामिल किया जाता है। सर अगर हम इसे विज्ञान मानते हैं तो सर इसके पीछे तर्क होता है कि सर इसका हम देखते हैं व्यवस्थित तरीके से सर अध्ययन किया जाता है। सर ऐतिहासिक रूप से भी सर विभिन्न घटनाओं को वर्णित करने के लिए सर अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं। इनकी अलग अलग विचारधाराएं सर मौजूद होती हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करती हैं। और सर इतिहास के माध्यम से सर हम सीख लेके भविष्य में भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं तो उस पर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए, सर ये भी सीखने को मिलता है। तो सर कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम इसे विज्ञान मान सकते हैं सर। मान सकते हैं नहीं सर है सर, इसे माना भी जाता है। चलिए, सरस्वती विद्या मंदिर, सर ये नाम कहाँ से आया? सरस्वती विद्या मंदिर ही क्यों? सर सरस्वती शिक्षा मंदिर है। हाँ, शिक्षा मंदिर। जी सर। क्यों क्यों ये क्या मतलब ऐसी क्या बात है इसमें? वाई नॉट सेंट्रल स्कूल, या वाई नॉट एकलव्य विद्यालय, या वाई नॉट शासकीय विद्यालय? जी सर। सरस्वती विद्या मंदिर ही क्यों? सर इसमें देखते हैं कि जो सरस्वती सर इसमें शिक्षा मंदिर नाम रखने का उद्देश्य है कि सर यहाँ पर शिक्षा को एक सार्वभौमिक मतलब सर सर्वव्यापी या फिर सभी पक्षों को शामिल करते हुए दिया जाता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास हो सके। और सर हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी संस्कृति रहती है सर, और सर हमारे बड़े जनों का सर कैसे संस्कार किया जाए, सर नैतिक शिक्षा दी जाए, तो सर इन सभी शिक्षाओं का सर समावेश होने के कारण सर इसे शिक्षा मंदिर की संज्ञा दी जाती है सर। तो बाकी जगह ऐसा नहीं होता है इसलिए उसे मंदिर नहीं कहा जाता है? सर वो किसी और कारण से सर उनका नाम कुछ और रख दिया जाता है। सर योगेंद्र जी, जी सर। विज्ञान के बारे में बात चल रही थी, आप इंटरेस्टेड भी थे काफी विज्ञान में। 5 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए। जी सर। सर आर्यभट्ट जी, सर ब्रह्मगुप्त, सर सर महर्षि कणाद, उलूक जिन्हें कहा जाता है, और सर कणाद का योगदान क्या था? सर कणाद जी ने सर जो हमारा जो परमाणुवाद होता है सर उस क्षेत्र में सर इन्होंने भूमिका योगदान दिया था उसकी खोज में। सांख्य सुना है आपने? सांख्य? जी सर। क्या है ये सांख्य? सर हमारी जो पारंपरिक षड दर्शन प्रणाली सर उसमें से एक महत्वपूर्ण दर्शन सांख्य दर्शन सांख्य का क्या दर्शन है आधार है? किस चीज के बारे में बताता है ये? सर सांख्य दर्शन जो है सर हमारी सर प्रकृति की बात करता है कि संसार का जो निर्माण हुआ है वो प्रकृति से हुआ है, और इसमें सर 3 गुणों की बात करती है, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। और सर इन्हीं की विशेषताओं के आधार पर सर चीजों का सर इसमें निर्धारण होता है। इसी से तो विज्ञान बनता है।
जी सर। फिर अलग कैसे हुए दर्शन विज्ञान? अलग है क्या? सर लगभग सर बोल सकते हैं सर समानता है। दर्शन से मानवीय जीवन में क्या बदलाव होता है आत्मा परमात्मा के अलावा? जी सर। क्योंकि आत्मा परमात्मा अकेला दर्शन नहीं होता ना। आपकी लाइफ में क्या बदलाव है अगर आप पढ़ेंगे या कोई भी मन पढ़ता है, क्या चीज सीखने को मिलती है? दर्शन क्या बदलाव लाता है? सर दर्शन जो है सर हमें एक आदर्श सिचुएशन कैसी होनी चाहिए सर उसके बारे में बताता है। सर दर्शन के ही तहत हम देखते हैं कि हमारे जो अलग अलग विद्वान हुए हैं, स्वामी दर्शन विवेकानंद आदर्श की कोई बात ही नहीं करता। सर। दर्शन आदर्श की कोई बात। जी सर। दर्शन क्या सिखाता है? सर सॉरी सर मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ यस सर। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किनको मिलता है, किन सर लोगों को दिया जाता है? सर जनरल श्रेणी के, जनरल मतलब सर सामान्य वर्ग में जो जिन पारिवारिक की आय सर 8 लाख रुपए से कम होती है, और सर कुछ और क्राइटेरिया क्या है। इस जानकारी का कन्फर्म है कि सामान्य वर्ग को ही मिलेगा, जी सर। अन्य किसी को नहीं मिलेगा? जी सर। सर कहाँ इसमें पढ़ा सर, है आपने? सर मैंने जब इसका अध्ययन किया था सर उसी में किया था। जानकारी गलत हो सकती है। सर जहाँ तक मैं अनुमान गलत लगा पा रहा ही हूँ सर है। सही है। सर सामान्य वर्ग को ही मिलता है सर। गलत ही जानकारी है आपके पास, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। इतिहास का डिवीजन बताइए, कितने भागों में बांटा जाता है इतिहास? सर इतिहास को सर प्राचीन काल, मध्यकाल और सर आधुनिक काल में विभाजित किया गया। फिर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये क्या है? सर ये प्राचीन काल के अधीन इनको शामिल किया जाता है। प्राचीन काल के अधीन इनको शामिल किया जाता है या प्राचीन काल इनके अंदर आता है? सर जैसा ऐतिहासिक काल के 3 डिवीजन होते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल। मध्यकाल। आप करें प्राचीन काल में ये शामिल? तो सर प्राचीन काल के अधीन सर हम आद्य ऐतिहासिक काल और सर ऐतिहासिक काल और सर इसका अध्ययन प्राचीन काल से तात्पर्य क्या है? सर प्राचीन काल सर मुख्यतः जब मानव समाज का सर उद्भव हुआ था शुरू से। जी सर। सर उसके पूर्व से लेकर सर हम देखते हैं कि सर 750 ईस्वी तक की अवधि प्राचीन काल के वो सर प्राचीन काल के तहत और शामिल फिर ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल प्राचीन काल में कैसे आएगा? तो 150 की अवधि है ना किसी तक, उसके पहले वाला प्राचीन काल कहाँ होगा? तो सर जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है सर उसमें मुख्यतः देखा जाता है कि जब लिपि का विकास नहीं हुआ था और सॉरी सर। इतिहास में आप स्नातकोत्तर हैं भाई, जी सर। समझ रहे हैं? इतिहास का विभाजन नहीं दिख रही है। भावना योग करना, ये हॉबी है आपकी। ये भावना योग क्या होता है? सर भावना योग सर माना जाता है कि सर हमारे जो विचार हम जो कार्य करते हैं हमारे साथ जो घटित होता है वो मुख्यतः हमारे विचारों पर निर्भर करता है। तो सर जब हम अपने विचारों को सर सकारात्मकता से परिपूर्ण करते हैं, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन में सर अन्य सभी चीजें भी अच्छी होने लगती है। कहाँ तो से आया ये भावना योग? सर ये भावना पतंजलि के अष्टांग योग में तो नहीं? जी सर। कहाँ से आया, किसने सर, दिया? सर ये जैन दर्शन का से सर निकल के आया है सर। हाल में सर जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज सर। ये न्यू कंसेप्ट है? जी सर। पुराने समय में जैन दर्शन में नहीं था? सर मुख्य रूप से सर अभी देखा जाए तो जैसा वो सर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है सर उसी का सर इसका रूप माना जा सकता है। जैन मुनि ने इसका आविष्कार किया है, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर अभी सर उन्हीं के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट करना चीज अलग होती है भाई। जैसे तो बाबा रामदेव भी योग को प्रमोट करते हैं, तो क्या जनक हो जाएंगे? नो सर। भावना दर्शन कहाँ से आ रहा है? अच्छा, दर्शन में कुछ वर्ड होते हैं, बस एक लास्ट बताओ। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इनमें डिफरेंस बताओ। जी सर। सर अद्वैतवाद दर्शन का मानना है कि सर जो आत्मा अर्थात जीव और सर परमात्मा दोनों सर एक ही होते हैं सर, इनमें कोई अंतर नहीं होता है सर, ये अद्वैतवाद होता है। और सर जो द्वैतवाद होता है उसका मानना है कि सर आत्मा और परमात्मा दोनों अलग होते हैं और जब इनका जब मिलन भी हो जाता है मिलन हो जाता है तो सॉरी सर। सर जो विशिष्टता द्वैतवाद होता है सर उसमें सर आत्मा और परमात्मा का सर मिलन हो जाता है, उसके बाद भी दोनों अपने में सर विशिष्ट
एक अलग पहचान बनाए रखते हैं। और सर शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत। सॉरी सर इसका नहीं पता। मैम, योगेंद्र जी, जी मैम। योगेंद्र का मतलब क्या होता है? मैम योगेंद्र अर्थात योग का राजा या योग का देवता सर भगवान शिव को निरूपित करता है सर। योगेंद्र में कौन सी संधि है? मैम योग धन इंद्र मैम गुण स्वर संधि है इसमें। और रमेश में कौन सी संधि है? मैम इसमें भी मैम गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि की क्या विशेषता है? मैम जब इसमें आप देखते हैं कि मैम छोटा बड़ा छोटी आ और ई मैम जब इनका मेल ए और अ से होता है तो सॉरी मैम। आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। जी सही बता रहे हैं, बताइए। मैम इसमें जब आ वर्ग का मेल ई या उ वर्ग के साथ होता है तो मैम संधि के स्वरूप सर ए अथवा ए का व्युत्पत्ति होती है। सही बोल रहे हैं क्या आप? जी चलिए छोड़िए। योगेंद्र और रमेश में कौन सा समास है? मैम योगेंद्र में मैम तत्पुरुष समाज है, योग का राजा, संबंध तत्पुरुष समास। और मैम रमेश में भी मैम सेम समास होगा। रमेश का अर्थ क्या होता है? मैम रमा धन इससे बना होता है अर्थात श्री लक्ष्मी जी के पति अर्थात भगवान श्री विष्णु को निरूपित करता तो ये कौन सा समास हुआ? है। तो सॉरी संधि और समास में क्या अंतर है? मैम संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में मैम दो शब्दों के मेल से होता है मैम। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैम संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना, ठीक है। भावना योग करते हैं आप। जी भावना योग करने की जरूरत क्या है जब हम यहाँ पेपर 4 में एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ ही रहे हैं? जी मैम। तो मतलब आप इमोशनल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक को व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं भावना योग द्वारा, कह सकते हैं क्या ये बात? मैम जी मैम बोल सकते हैं सर। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस मैम अर्थात अपने और दूसरों के विचारों को बेहतर तरीके से समझकर उनका प्रबंधन करना। भावना योग क्या है? भावना योग में मैम अपने विचारों और भावनाओं को सब मैम प्रबंधित करने का प्रयास किया जाता है। और जब ताकि आप कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम कर रहा है, जी मतलब हम दूसरे के विचारों को भी प्रबंधित कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैम जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ घटित हो मैम हम उसी प्रकार के विचारों को आसपास का बार-बार सोचते हैं। वातावरण भी हम अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। जी मैम। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में भी तो यही हो रहा है। यस मैम। तो दोनों को एक ही मान ले? नो मैम दोनों में मैम अंतर है। क्या? वही पूछना चाह रही हूँ, क्या? मैम जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है इसमें हम दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं और फिर मैम उनकी स्थिति को समझकर उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने का भी प्रयास करते हैं। जैसा कि इसमें मैम एक प्रकार से आत्म नियंत्रण के साथ साथ मैम एक सॉरी सॉरी मैम। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू।